बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड स्टूडेंट, आज हम यूनिट 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर प्रूव एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। देखिए लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर प्रूव एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमारे पास जो फिगर है, ये देखिए, ये क्रॉस जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बी है। अब इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं। चार्ज क्यू है और इसकी स्पीड क्या है, वी है। तो कंसिडर अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। This charge will experience a certain magnetic force F whose magnitude depend upon the following factor। अब बच्चे ये जो हम डिस्कस करेंगे ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जितनी ही चार्ज की फ़्लो ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। सेकेंड जो कंक्लूजन है वो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द चार्ज। जितनी चार्ज की स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है कि मैग्नेटिक फोर्स is directly proportional to the angle sin theta। और फोर्थ पॉइंट है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी। अब अगर हम इन 4 इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, so we can get force is proportional to QVB sin theta। if you remove the proportionality sign, so here constant and the value of this constant is k, so remember the value of constant k is equal to how much, 1। अब ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा f is equal to QVB sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो इन वेक्टर फॉर्म हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बच्चे क्या है, ये फोर्स है। अब ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। चार्ज पे, स्पीड ऑफ द चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे और एंगल पे। अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करेंगे। केसेस कि कहाँ कहाँ पे कौन से एंगल पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चे, फर्स्ट पॉइंट कि इफ़ वी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सो यहाँ पे हमारा जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। अब वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज़ 0। मतलब ये है कि अगर V और B आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे हमारा एंगल 0 होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मिनिमम। सेकेंड केस ये है कि इफ़ V इज़ परपेंडिकुलर टू B, तो यहाँ पे देखिए एंगल हमारे पास बच्चे 90 होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे होगा क्यू वी बी साइन 90। हम जानते हैं बच्चे
कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। थर्ड पॉइंट ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या है बच्चे, मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट ये है कि इफ़ V is a anti-parallel to B, so angle क्या होगा 180 डिग्री। So my magnetic force look QEB sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री बच्चे अगेन 0, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एंगल 90 है तो 90 डिग्री पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री और 180 पे क्या है, मिनिमम। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ट्रैजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।